ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय दर्शकों, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज महापुण्य फलदायी दशावतार व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त होकर तथा इस कथा को सुनने से व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महापाप नाशनी कथा को सुनता है वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ दशावतार व्रत में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार हस्तिनापुर के राज्य दरबार में श्री कृष्ण भगवान पधारे। तब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें आदर पूर्वक यथोचित आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने भक्तवत्सल भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, हे कमल नयन, भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान, कृपा करके बताइए कि इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का क्या महत्व है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशावतार के नाम से जाना जाता है, अतः मैं बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति करने वाली, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस कथा को सुनाता हूँ। सतयुग के आरंभ में भृगु नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी दिव्या अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह आश्रम की शोभा थी और अपने गृह कार्य में लगी रहती थी। वह महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु जी उनसे बहुत खुश थे। किसी समय देवतासुर के संग्राम में भगवान विष्णु के कारण असुरों को महान भय उत्पन्न हुआ। वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण लेने उनके पास आए। महर्षि भृगु अपने अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर खुद संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उद्देश्य से हिमालय के उत्तरी भाग में जाकर तपस्या करने लगे। महर्षि दैत्यराज बलि को सदा के लिए विजयी करने के लिए वे भगवान शंकर जी की आराधना करके और संजीवनी विद्या को पाना चाहते थे। उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु जी वहां उपस्थित हुए और वे दैत्यों का वध करने लगे। पल भर में ही उन्होंने दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। यह देखकर भृगु जी की पत्नी दिव्या भगवान को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। उनके मुख से श्राप के शब्द निकलने ही वाले थे कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। तभी महर्षि भृगु भी संजीवनी विद्या को पाकर वहां आ पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे जा चुके हैं और मेरी पत्नी भी मारी गई है। क्रोध में अंधे होकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि भृगु के श्राप के कारण ही इस संसार की रक्षा करने के लिए मैं बार बार एक अवतार लेता हूँ। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे जरूर इस संसार से प्रसिद्ध होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। 10 अवतारों को धारण करने वाले सर्वव्यापी संपूर्ण संसार के स्वामी हे विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपकी भक्ति करता हूँ क्योंकि आप भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। मैं खुद को आपको सौंपता हूँ। मुझे आप अपने धाम ले चलें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा के बारे में बताया और सुनाया और उन्होंने कहा, हे राजन, इस व्रत विधि को करने के लिए प्रातःकाल अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करें। इस दिन दशावतार पूजन के लिए रोली, अक्षत, दीपक, पुष्प, माला, नारियल, नैवेद्य, कपूर, फल, गंगा जल, यज्ञोपवीत कलश, तुलसी दल, श्वेत चंदन, हल्दी, पीतल एवं श्वेत वस्त्र आदि सामग्री इकट्ठा करके पूजन के लिए रखें। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए।
और विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। पंचामृत बनाकर विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जप, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, विष्णु स्रोत आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। दशावतार की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी अथवा दूसरों को सुनानी चाहिए। हे राजन, जो इस प्रकार से इस व्रत को करता है वह भगवान के प्रेम से इस संसार में सभी सुख को भोग कर अंत काल में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों में चला जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे जिसका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य के बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन सुन भयंकर वनों में घूमा करते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षी को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल की दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते भटकते एक चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उन्हें इस अवस्था में देखकर कौतूहलवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों से घिरी हुई दमयंती को चेदी देश के राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी थी। उनका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न किसी का अवेच्छित भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडित होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रहती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे वापस प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्ध प्रदान करने वाली दशावतार का व्रत करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने दशावतार व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इस कथा को सुने बिना दशावतार व्रत अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा जो कि अति अनिवार्य है। कार्तिक माह में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती और सब कोई सींचकर चली जाती। पर एक बूढ़ी मैया सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींचकर कहती, हे तुलसी माता,
सबकी दाता मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, पोता पोती को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की राख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 का दिन दीजिए, मारू को बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मारू तब आप भी कृष्ण जी का कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे। रोज इतना कहकर चली जाती थी। उस बुढ़िया की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर जल चढ़ाती हैं और आपकी पूजा करती हैं, तो आप सूख क्यों रही हैं? ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे से बात मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोज इतनी सारे मन्नतें मांगती है, पर मैं सभी मन्नतों को पूरा कर दूंगी, फिर भी कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा। हे देवी, आप सोचिए मत, हर हर कहते हुए फूलिए फलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मैं उसे कंधा दे दूंगा। आप सुबह सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ उसे मिल जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और मैया को सभी लोग उनको तुलसी जी की भक्तिन कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहलाकर बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उनका शव इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। एक दूसरे की तरफ देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि यह बुढ़िया माई कितना पूजा करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई। पर दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि बुढ़िया माई कोई भक्ति नहीं थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा कहते थे वह पापिनी है जो किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भक्त वत्सल भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगा है, जिससे लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से नहीं उठ रही है, सब उठा उठा के थक गए हैं। तब ब्राह्मण बोला कि मुझे एक बार बुढ़िया माई के कानों में कुछ कहने दो, तो देख लेना यह उठ जाएंगी। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास कर कर देख लीजिए, शायद उठ जाएं। तब भगवान ने बुढ़िया माई के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई देखो, मैं आ गया। और बुढ़िया माई पूजा करते जो शब्द कहती थी, भगवान ने उनके कानों में वही शब्द कहा, तू बिड़ला सींचूं तेरा, मैं करूं निस्तार तेरा। बुढ़िया माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पुआ ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, चंदन की दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। सबने खूब धूमधाम से बुढ़िया माई को विदा किया। भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में बुढ़िया माई की चलावा बहुत ही अच्छी निकली थी, जिससे उनको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान ही थे जो बुढ़िया माई को कंधा देने आए थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे सबकी कराना। सबको भगवान का कंधा मिले, सबको स्वर्ग देना। ओम नमः शिवाय।
जय तुलसी माता। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और तो और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नज़र से देखता था। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा। रेखाओं को देखकर वह कहता है, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है। वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए। किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा। चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे चटाई बिछाकर सोना होगा। भगवान का भजन कीर्तन करना होगा। तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क और कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण।
गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें, भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और फिर क्या था, वह वेश्याएं घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहां से भाग जाती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख लेने, झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया
उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सबने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद बैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागमनी आदि पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त कर अंतकाल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और न सुनाने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।